नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों, इन्वेस्ट विद देव शर्मा की एक और आईपीओ सीरीज़ के अंदर एक शेयर निकल के आया है, जिसका आईपीओ 29 अगस्त मतलब कल तक लाइव रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो में अपन बात करी थी विक्रांत इंजीनियरिंग की। अब अपन बात करेंगे एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। ये एक हेल्थ केयर का बिजनेस है। आगे आपको बिजनेस बताऊंगा, इस आईपीओ का प्राइस बैंड बताऊंगा और इस आईपीओ से जुड़ी मेरी जो जितनी भी ओपिनियंस है वो आपसे साझा करूंगा। तो ये 29 अगस्त तक ये खुला रहेगा। 91 रुपये प्रति शेयर के भाव से जो है वो इसका प्राइस बैंड तय हुआ है। 2013 में एस्टेब्लिश हुई ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी है, जिसका जो उपयोग है ये एपीआई के जो प्रोडक्शन है, मतलब एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट होती है। इसके खुद के जो है वो रजिस्टर्ड, इसके खुद के पेटेंट किए कराए हुए एपीआई है। उसकी जो संख्या है वह है 65 से ज़्यादा खुद के पास जो है वो रजिस्टर्ड एपीआई है। मैंने एपीआई की फुल फॉर्म आपको पहले बता दी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होता है दवाइयों में, कैप्सूल्स के अंदर। और ये जितने भी अपन लेते हैं स्ट्रॉन्गनेस के लिए या और भी तरीके से, कई कंपनीज़ के साथ इसका टाइप है। जैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ सबसे बड़ी कंपनी है फार्मा के अंदर, तो डिविस लैब में हो गया। तो इस तरीके से इसका एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है। लेकिन अभी इसके कंपटीशन में जो है वो कई कंपनीज उतर गई है, तो ये एक मोनोपोली वाला बिजनेस नहीं रहा। वरना इसकी ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो है वो लगभग जो है वो 6% 5% नहीं रहती, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर भी चल रहा है और अभी जो है वो थोड़ा मार्केट भी डमाडोल स्थिति में है। तो इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 5-6% जो है वो चल रही है। दोस्तों, इसके अंदर जो है वो सबसे नेगेटिव इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बेसिस कंपनी है। तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बेसिस कंपनी होने के कारण ये कंपनी एक मतलब एक दायरे के अंदर जो है वो रह गई है। मतलब ये तीन स्टेट के अंदर दायरा बनना, ये बहुत एक नेगेटिव जो है वो बात इस शेयर के लिए हो गई है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि इसकी फाइनेंशियल की बात करें अपन, तो 31 मार्च 2025 को जो प्रीवियस इसका जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट आया। उसमें इसने 120 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की। उसके अंदर इसने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 20.5 करोड़ के लगभग इसने कमाया है। तो जंप जो है वो अचानक देखने मिली है, तो ये शायद आईपीओ प्राइस के लिए जो है वो इसने अपना प्रॉफिट इतना शो किया होगा। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र ये थोड़ा सा डामाडोल आईपीओ मेरे को लग रहा है। इसके अंदर आप जो वो लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हो, यदि रिस्क लेने वाले, तो आप इसके अंदर सब्सक्राइब कर सकते हो। वरना मेरा रिटेल निवेशक को आईपीओ प्राइस के अंदर यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के यदि आप इसके अंदर जाओ और इसके अंदर यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए जाओ, तो मेरी तरफ से इस आईपीओ को जो है वो बड़ी ना है। लॉन्ग टर्म वाले निवेशक जो रिस्क ले सकते हो, तो आप इसको रिस्क जो है वो आप लिया जा सकता है। तो ये मेरी दो टूक राय है कि एनलॉन हेल्थ केयर के अंदर आप जो है वो रिस्क न लें।